इससे ज़्यादा बरसेगी तू मुझ में तो मैं भर जाऊँगा। इससे ज़्यादा बरसेगी तू मुझ में तो मैं भर जाऊँगा। मैं और ज़्यादा अगर तुझे चाहूँगा तो मैं मर जाऊँगा। मेरी मिट्टी मेरी आग में शामिल है तू। मेरी मिट्टी मेरी आग में शामिल है तू। तू मेरे साथ जाएगी मैं जिधर जाऊँ। हाय, मैं हूँ शाहिद यादव और आप देख रहे हैं एफएनसी क्रिकेट किस्सा गोई, जहाँ मैं सुनाता हूँ कुछ अपनी और कुछ अपनी मंडली द्वारा लिखे गए किस्से, कहानी, कविताएं, शेरो शायरी और कुछ अपने दिलों की बात। अब मैं जो आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है एक ऐसी लड़की थी। ये एक लड़की के ऊपर बेस है, जो मैं आपके सामने जो पेश करने जा रहा हूँ। तो सुनिएगा ध्यान से। एक ऐसी लड़की थी, सच में मुझे आज भी याद है। आज उसको दूर हुए मुझसे 10 साल 3 महीने और आज 16वां दिन है। सच बताऊं, आज वो मेरे ज़िंदगी में अगर नहीं होती ना, तो मैं आज जहाँ पे हूँ नहीं होता। सही बात है, नहीं होता मैं। और मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, ठीक हूँ। वो लड़की बहुत याद आती है। एक ऐसी लड़की थी, एक लड़की थी जो मुझे गोद में सुलाती थी। मैंने अपने हाथ से कब खाया था खाना मुझे याद नहीं है। सच में मुझे याद नहीं है। कॉलेज से आकर वो मुझे खाना खिलाती थी। एक ऐसी लड़की थी। अतरंगी किस्से वो फ़ोन पे सुनाया करती थी। अतरंगी किस्से वो फ़ोन पे सुनाया करती थी, मगर कभी-कभी मेरे साथ बाज़ार भी जाया करती थी। ये अलग बात है कि वो मेरे साथ नहीं चलती थी। न जाने क्यों डरती थी, कोई देख ना ले उसे मेरे साथ, इसलिए वो मुझे हर दिन कोई मिल गया के जादू के जैसे छुपाती रहती थी। एक ऐसी लड़की थी। कभी मैं गिर जाऊं जिंदगी से, कभी मैं गिर जाऊं जिंदगी से तो बढ़कर आगे मुझे हौसला दे जाया करती थी। कभी वो मेरे सपनों के साथ पंख लगा के उड़ना चाहती थी। एक ऐसी लड़की थी। बिन बाबा के कैसे बीती थी उसकी माँ की रातें। बिन बाबा के कैसे बीती थी उसकी माँ की रातें। कुछ बेचैनियाँ थी जो सिर्फ मुझे बता सकती थी। डर मेरी उल्फत से था उसे, गौर फरमाइएगा, डर मेरी उल्फत से था उसे, मगर उसे कोई और पसंद था। डर मेरी उल्फत से था उसे कोई और पसंद था। यही सारी बातें उसे ज़्यादा रुलाया करती थी। वैसे तो इस रिश्ते का कोई नाम नहीं था, वैसे तो इस रिश्ते का कोई नाम नहीं था, मगर हक वो बेगमों वाले जताया करती थी। कभी मैं नाराज़ हो जाऊं या रूठ जाऊं कि वो मेरी ही है। कभी मैं नाराज़ हो जाऊं या रूठ जाऊं कि वो मेरी ही है, तो आगे बढ़कर वो माँ के जैसे समझाया करती थी। एक ऐसी लड़की थी, वो बहुत याद आती है। उसके बिना रहना है कैसे, उसके बिना रहना है कैसे जब भी मैंने बातें की। उसके बिना रहना है कैसे जब भी मैंने बातें की। झगड़े हो जाते थे, वो ऐसी तरकीब सुझाया करती थी। कुछ बातें थी जो कुछ बातें थी जो हम कहने से डरते थे। कुछ बातें थी जो हम कहने से डरते थे, वो किताबों में लिखे थे। ऐसे कुछ जज्बातों को निशान लगाया करती थी। और जब भी मैं उससे पूछता था कि तुम कैसे मेरी बनोगी, तो वो खेल खेल में घास की अंगूठी बनाया कर देती थी। एक ऐसी लड़की थी जो बहुत याद आती है। हमने साथ फेरे नहीं लिए थे, हमने साथ फेरे नहीं लिए थे, फिर भी वो सारी रस्में पत्नियों वाले निभाया करती थी। उधर से गुजरते वक्त उसका घर मिला था। उधर से गुजरते वक्त उसका घर मिला था। कभी कभी वो चाय पे भी बुलाया करती थी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह गया हूँ उसके साथ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह गया हूँ उसके साथ।
मुझे नहीं कबूला, बस खुदा दिखाया करती थी। मुझे मालूम था कि एक दिन वो चली जाएगी मुझसे दूर। मुझे मालूम था कि एक दिन वो चली जाएगी मुझसे दूर, मगर फिर भी खुदा के सामने सच्ची कसमें खाया करती थी। उसी शहर में रहता हूँ, उन्हीं जगहों पर जाता हूँ। उसी शहर में रहता हूँ, उन्हीं जगहों पर जाता हूँ। वो मिलने आएगी जहाँ मिलने आया करती थी। एक ऐसी लड़की थी, मानो कल की बात हो, जैसे लगता है कि कल की बात हो एकदम। उसका वो देर रात तक मैसेज करना, फिर इंतज़ार करना, मैं जब तक घर ना लौटूं जगे रहना, और जब तक मैं आता नहीं था वो खाना नहीं खाती थी। आपको भी पता होगा क्यों? हाँ। और कभी कभी हम लोग साथ में घूमने जाया करते थे, तो फिल्म देखने जाया करते थे। वो फिल्म देखना, और बीच बीच में वो फिल्म छोड़कर मुझे देखना उसका, और पॉपकॉर्न के पैसे बचाना, और उसी पैसे से घर का राशन लाना। और कभी कभी मेरी जेब ढीली हो जाए तो मुझे सहारा देना। तो मुझे इस पे एक गुलजार साहब का नज़्म याद आता है, तो मैं आपको सुनाता हूँ कि ख्वाब के बोझ से कप कपाती हुई हल्की पलके तेरी याद आता है, तुझे गुदगुदाना सताना यूं ही सोते हुए, गाल पे टीपना नीचना बेवजह बेसब्र याद। ये कैसी बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अरे, आप यहीं पे हैं? तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए FNG प्रोजेक्ट किस्सा कोई। आप, हम और बातें अनकही से।